हाँ हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं RWA के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी। आवाज़ आ रही है क्या? इज़ ऑडियो वीडियो क्लियर नाउ? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। ओके, गुड इवनिंग सभी लोग, एक बार जुड़ जाइए। और हम लोग अभी इससे पहले वाली क्लासेस यूट्यूब पे चलती थी और अब से ये क्लास हमारी एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गई है। तो एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है RWA के। फ़िलहाल पहली सी सेट की क्लास में एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब पे हमने किया था कल यूनिट प्लेस का क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ था। आज की क्लास में उसी के आगे वाले वर्जन करेंगे, अगले पार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, तो फिर हम करते हैं धमाल आज। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो चलिए, कल की क्लास में हम लोग ने किया था, मैंने बताया था कि जैसे एक दो क्वेश्चन से ही हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं एक बार आगे। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि 2 4 3 का पावर 7 8 9 5, और एक और क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपको कि 7 8 5 4 7 का पावर 4 3 2 8 6। ओके, मैं पूछूं कि दोनों में यूनिट प्लेस क्या आएगा, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ, इन दोनों में मैं पूछ दूं। ओके, बताइए इसका क्या आएगा आंसर। ओके, यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए। ओके सर, इस लाइव क्लास को पेड क्लास में ऐड कर दीजिएगा। ये हाँ, पेड क्लास में ही तो है, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन पे है, इसका मतलब पेड क्लास है। तो डियर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये पेड क्लास का ही है। ओके आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, एप्लीकेशन मतलब पेड क्लास, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। मैंने बताया था आपको दो तीन बातें, गुरु मंत्र बताया था मैंने आपको। पहली बात तो ये बताया था कि अगर यूनिट प्लेस निकालना है ना, यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो हमें एक यूनिट प्लेस वाले नंबर से मतलब होना चाहिए, मतलब हमें इससे पहले क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, और पावर में लास्ट के 2 से, मतलब बेस में बस यूनिट प्लेस वाले नंबर से मतलब होना चाहिए, और पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए। तो पावर हमारा था 95, मतलब इट मीन्स जो यूनिट प्लेस इस क्वेश्चन का होगा, इस बड़े क्वेश्चन का होगा, वही यूनिट प्लेस हमारा 3 का पावर 95 का होगा। अब उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करिए, मैनुअली डिवाइड करिए। तो एक तो तरीका है कि पावर को 4 से, क्योंकि 3 का पावर 95 भी निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, टफ टास्क है। तो इससे अच्छा है कि पावर को 4 से डिवाइड करके मिनिमाइज कर लीजिए। 95 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से हमारा आ गया 2 टाइम्स, ये 8 आ गया, हमारा 1 आ गया, 5 आ गया, और 3 टाइम्स आ गया हमारा 12 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। इट मीन्स ऐसा हुआ कि 95 की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ 3 से, 95 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 3 से। तो इट मीन्स हमारा आ गया 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 होता क्या है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब ये 27 आ गया, और 27 का 7 आ गया। ओके, 27 का 7 आ गया, तो इसका आंसर ऐसे। फिर मैंने एक और उपाय बताया था कि इसको अगर डिवाइड नहीं करना है, 4 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, उसका क्या उपाय है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई, उसके लिए कि जैसे 95 है ना, तो 20 के पहाड़े वाले नंबर, मैंने कल की क्लास में बताया था कि 20 के पहाड़े वाले नंबर सभी के सभी 4 के मल्टीपल होते हैं। तो 20 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौके 80 तक मल्टीपल हो गया।
80 तक मल्टीपल 4 का हो गया तो 80 में 4 जोड़ेंगे 84 हो गया, वो भी 4 का मल्टीपल, 84 में 4 जोड़ेंगे 88, 4 का मल्टीपल, 88 में 4 जोड़ेंगे, 88 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 92, 4 का मल्टीपल हो गया, 92 4 का मल्टीपल हो गया तो 92 से कितना ज़्यादा है, तो 92 से हमारा 3 ज़्यादा है, मतलब वही 3 एक्स्ट्रा हो गया, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 7 आता है। क्लियर है मामला। जैसे इसकी बात कर लेंगे, इसका क्या आएगा, तो जो यूनिट प्लेस इसका आएगा वही 7 के पावर, यूनिट प्लेस में 7 है और 7 है और पावर में लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होना चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट 86 है, तो पावर में 7 का पावर, जो यूनिट प्लेस इसका आएगा वही 7 का पावर 86 का भी आएगा, जो यूनिट प्लेस इसका आएगा वही 7 का पावर 86 का आएगा। ये कंफर्म है मामला। अब 7 का पावर 86 मतलब पावर को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो ये 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 दूना 8, ओके, कटपिट फिर 6 आ गया, 4 एक बार 4 आ गया और यहाँ पे 2 बच गया, मतलब ये 2 से सफल बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 86 की जगह हम 2 रिप्लेस कर सकते हैं, 86 को क्या 2 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि 7 का पावर 86 का जो यूनिट प्लेस होगा वही 7 के पावर 2 का भी यूनिट प्लेस होगा, वही 7 के पावर 2 का भी यूनिट प्लेस होगा, 7 के पावर 2 का यूनिट प्लेस होगा। और 7 का पावर 2 होता है 7 गुणे 7 49, और 49 और 49 का हमारा ये 49 हो गया और 49 का यूनिट प्लेस, तो मतलब आंसर इसमें निकल के आएगा 9 इज माई आंसर। ओके, इसको डिवाइड न करना पड़े इसके लिए भी मैंने आपको उपाय बताया था। क्या बताया था कि 20 के पहाड़े वाले नंबर 4 का मल्टीपल, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौके 80, तो इससे जस्ट छोटा 20 का पहाड़ वाला नंबर 80 हो गया। 80 में 4 जोड़ देंगे 84 आ गया, तो 84 इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल हो गया। इट मीन 4 84 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। अब 84 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, मतलब वही 7 का पावर 2 लिख लेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो ये कल की क्लास में ये सब हुआ था। अब कल की क्लास में 2-3 बातें रह गई थी, वो बातें क्या, अब निकालना तो यूनिट प्लेस आ गया, आपको पूरा अच्छे से आ गया। ओके, कल की क्लास में 1-2 बातें रह गई थी। कौन कौन सी बातें, तो बात कुछ इस तरीके की थी कि भैया कि ये सर क्यों 4 से डिवाइड सबको कर रहे हैं। ओके 4 से 2 वाला तो रीजन मैंने बताया था, एक बार मैं दिखा देता हूं कि 4 से ही सबको क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी सब फॉलो करते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 4 से ही डिवाइड करिए तो हमारा हमेशा यूनिट प्लेस वाले नंबर का आंसर 100% 110% गारंटी के साथ ये आ जाएगा, 110% गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं आपको दिखा दूँ इस चीज़ को कि क्यों ये साइक्लिसिटी ये हो रहा है। अच्छा, इसमें कुछ और नंबर होते हैं कि जैसे जिनका 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा, या उनका पावर कुछ भी, जैसे 5 का पावर कुछ भी करेंगे 5 ही आएगा, 6 का पावर कुछ भी कर लेंगे ना तो 6 ही आएगा। तो ये ऐसे नंबर है कि इनका हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जैसे 6 का पावर कुछ भी करना है, यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 का पावर कुछ भी हो जाए, एट रैंडम कुछ भी हो जाए तो वो 6 ही आना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा, और ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख देंगे तो 6 आएगा। तो उनका अगर ध्यान है तो थोड़ा सा समय और बच जाता है। बाकी ये यूनिवर्सल चीज़ है कि आप 4 से डिवाइड करिए आपका आंसर आ जाएगा, 4 से डिवाइड करिए आपका यूनिट प्लेस का आंसर आ गया, 4 से डिवाइड करिए आपका यूनिट प्लेस का आंसर 110% गारंटी के साथ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न था आपको, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम बताइए, एक बात बताइए कि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं और कल से ही कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर ऐसा डिजाइन कर दिया जाए कि जो 4 का ही मल्टीपल हो गया, और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में, तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं कि वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए। ओके, वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले मैं साइक्लिसिटी वाला दिखा देता हूं, क्यों 4 से ही सबको डिवाइड करना है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, जैसे 2 का पावर मैंने दिखाया था, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 कितना आता है 4 आता है, 2 का पावर 3 हमारा 8 होता है, 2 का पावर 4 मेरे भाई 16 होता है, और 2 का पावर 5 कितना होता है, तो ये 32 होता है। 32 नहीं लिखना है, ये 6 आ गया ना, तो 6 गुणे 2 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। ओके, यूनिट प्लेस पे 2 के पावर 5 के यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा, ठीक है।
2 के पावर अगर 6 की बात करेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब 64 होता है। 2 का पावर अगर मान लो 8 कर लिए, 6 7 कर लिया, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो 8 आएगा। मतलब 4 2 4 8 6 2 4 8 6 ये इसमें रिपीट होगा, ये तो मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ये रिपीट होगा। वैसे 3 का भी एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, 3 का देख लेते हैं। तो 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 कितना आता है 9 आता है, 3 का पावर 3 हमारा 27 आता है, 3 का पावर 4 हमारा 81 आता है, 3 का पावर 5 कितना आ गया तो 243 आता है, या 3 इंटू 1 कर लेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। लास्ट वाला डिजिट हम ऐसे ही बता लेंगे, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट हम बता लेंगे। फिर वैसे ही 3 का पावर 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3 9 आ गया, वही 729 वैसे आता है। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरी बहन, आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो इसमें भी 3971 ये आता रहेगा। क्या आता रहेगा 3971 3971 3971 3971 ये आता रह रहा है, 3971 3971। मतलब ये भी जो रूल इसका वही रूल इसका, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी साइक्लिसिटी 4 पावर के बाद से फिर रिपीट हो रहा है। 3971 3971 ये रिपीट होने लगेगा, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 छोड़ो 6 7 करो, 7 का पावर 1 कितना आ गया 7, 7 का पावर 2 हमारा 49 आता है, ठीक है, 49 आ गया। और फिर 7 का पावर 3 अगर करेंगे तो 7 का पावर 3 7 गुणे 9 करेंगे 63 का 3 आ गया। ओके, 7 का पावर 4 करेंगे तो 7 गुणे 3 करेंगे 70 के 21, 21 का 1 आ गया। फिर 7 का पावर 5 करेंगे तो हमारा 7 गुणे ये 7 आ गया। फिर 7 का पावर 6 करेंगे। यूनिट प्लेस पे कैसे निकाल रहे हैं, ये या तो गुणा करते रहिए, ओके, गुणा करते रहिए, ओके, ये हमारा गुणा करते रहिए, ये 343 आता है, ओके। या तो ये क्या करेंगे फिर, या तो हम इसको गए जैसे 7 7 का में 7 7 गुणे 7, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस में 9 आएगा, 7 इंटू 7 9 हो गया। इसका 7 इंटू 9 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। ये 7 इंटू 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे आ जाएगा 1 आएगा। ये 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 7 करेंगे तो 9 आएगा। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, तो सारा नंबर क्या मल्टीप्लाई करके आएगा छोड़िए, लेकिन इसमें भी 7931 7931, मतलब इसमें भी सेम उसी तरीके का रिपीटिशन होने लग रहा है। मतलब ये भी 4 वाला मल्टीपल फॉलो कर रहा है, ठीक है, 4 वाला रूल फॉलो कर रहा है, ये भी 4 वाला। वैसे ही अगर हम 8 की बात करेंगे तो 8 का पावर 1 8 होता है, 8 का पावर 2 अगर करेंगे मेरे भाई तो 64 होता है, 8 का पावर 3 होता है, मतलब हमारा 512 होता है। 8 का पावर 4 करेंगे तो हमारा 8 गुणे 2 हो गया, 16 का 6 आएगा, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, ठीक है। फिर वैसे ही 8 का पावर अगर 5 करेंगे तो 8 इंटू 6 हो गया, 48 का 8 आ गया। फिर 8 का पावर 6 करेंगे तो 8 इंटू 8 64 आ गया, मतलब 4। तो इसमें भी अगर हम ध्यान से देख रहे हैं मेरे भाई, मेरे लाल, तो इसमें भी हमें ये 8426 8426 8426 8426 8426 ये हमारा पैटर्न बनता दिख रहा है, 8426 8426। मतलब ये भी 4 वाला रूल फॉलो कर रहा है, सीधी सी बात है, 4 वाला रूल फॉलो कर रहा है। जैसे मान लो अगर 9 की बात करें, अच्छा अब हमने 2-3 बातें छोड़ी थी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो बीच में 4 और 9 का भी देख लेते हैं। तो 4 9 में हालांकि 2-2 के बाद से रिपीट होने लगता है, लेकिन इतना किसके पास दिमाग है कि बार बार हर चीज़ के लिए याद रखें। तो 4 का बस एक रूल ध्यान करेंगे, सब कुछ आ जाएगा, 4 वाला रूल। जैसे मान लीजिए अगर मान लो 4 का हो गया, 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 हो तुम्हारा 16 का 6 आता है, 4 का पावर 3 आ गया, 4 चौके 64 का 4 आता है, 4 का पावर 4 आ गया, मतलब ये हमारा 6 आएगा, 4 का पावर। हालांकि ये 2 के बाद ही रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारे पास इतना दिमाग थोड़ी है कि यही एक चैप्टर थोड़ी है, यही एक सब्जेक्ट थोड़ी है, हमारे पास तो बहुत कुछ पढ़ना है, जीएस में इतना ब्रॉड सिलेबस पढ़ना है। तो मैं सीसेट पढ़ाते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखता हूँ कि आपको कम ध्यान रखना पड़े, कम बातें ध्यान याद रखनी पड़े, उससे पूरा का पूरा हो जाएगा। कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ लॉजिकल पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी रट्टाफिकेशन, ऐसा नहीं। शॉर्टकट भी बताऊंगा तो लॉजिक के हिसाब से बताऊंगा, मतलब इससे आपको टेंशन नहीं होती कि हर टाइप में एसएससी की तो तैयारी कर नहीं रहे, रेलवे की तो तैयारी कर नहीं रहे आप, कि मैथ और रीजनिंग और यही एक है, यही दुनिया है। आप तो यूपीएससी और सीसेट उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की, और इसका अपने आप में सिलेबस बहुत बड़ा है, जीएस से मेन से पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। तो इतना
इतना लॉजिकल पढ़िए कि मतलब हम बस एक कॉन्सेप्ट सीखें, उससे हमारा सब कुछ आ जाए। मतलब हम यूनिट प्लेस कभी भी निकालना होगा तो आप ध्यान रखिएगा 4 से डिवाइड करना है। पावर अगर पावर वाले आ गए तो 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना, बस इतना, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं सब कुछ बता दूं। इसमें भी देखो 4 से डिवाइड करिए ना करिए कोई फर्क, मतलब 4 से भी डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा ही आएगा। हालांकि ये 2 के बाद से ही रिपीट होगा, तो अगर कैटेगरी बनाने लगूं इतना तो उस कैटेगरी को कौन याद करेगा। तो टेंशन फ्री रहिए, 4 वाले पे कमांड बनाइए, 4 से डिविजिबिलिटी का कमांड आपको बन चुका है, तो यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो आपका आंसर आ ही जाएगा। जैसे 9 है तो 9 का पावर करेंगे, 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का पावर 2 होता है 81 होता है, फिर 9 का पावर ओके 9 का पावर 9 का पावर 2, 9 का पावर अगर 3 करेंगे तो ये हमारा बाद में हमारा 9 आता है, 9 का पावर 4 करेंगे तो 1 आता है। मतलब ये हमारा 9 1 9 1 9 1 9 1, ये भी 4 वाले रूल पे फॉलो। हालांकि ये 2 के बाद ही साइक्लिसिटी हो रहा है, लेकिन इनको सबको एक ही कैटेगरी में बांध लेते हैं, 4 4 4 वाले, ठीक है। हालांकि कुछ और नंबर होते हैं इसके अलावा, जैसे मान लो 1 हो गया, अब यूनिट प्लस 1 है, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी 2 भी करोगे 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा। मतलब इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप अगर यूनिट प्लस 1 1 है और 1 का पावर कुछ भी है तो आपको पता है 1 ही आना है, तो वो आप डायरेक्ट भी 4 से डिवाइड भी क्यों करें, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें। जैसे वैसे ही 5 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर 1 5 आता है, 5 का पावर 2 कितना आता है 25 का, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो 5 का पावर कुछ भी हो ना तो यूनिट प्लेस पे 5 5 5 ही आने लग रहा है, ठीक है, आने लग रहा है। अब 5 का पावर मान लो 4 है तो यूनिट प्लेस पे वही आने लग रहा है, ठीक है, 5 5 5 5 ही आने लग रहा है। ओके, तो हमारा इसमें भी क्या करना है, तो 5 5 5 ही आने लग रहा है। तो अगर आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा, 4 से नहीं भी करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 5 का पावर कुछ भी होता है 5 आता है, 5 का पावर कुछ भी हो तो 5 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। हालांकि 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि 4 से इसमें नहीं डिवाइड करना, करेंगे तो भी आएगा। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा पहले से पता है कि 4 की जगह 5 का पावर कुछ भी होता है 5 आता है, तो वो थोड़ा 4 से भी क्यों डिवाइड करेंगे, इस वाले केस में आ जाएगा। वैसे ही मेरे भाई 6 का पावर कुछ भी होता है, 6 का पावर 1 6 होता है, 6 होता है, 6 का पावर 2 36 होता है, 36 का यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। 6 का पावर 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। 6 का पावर अगर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। मतलब कुछ भी करेंगे 6 आएगा। मतलब इसमें भी एक एज है, एडवांटेज है कि 6 का पावर कुछ भी रहेगा 6 ही आएगा। तो ये भी अगर मुझे पहले से याद रहेगा तो हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है ये बात। ओके, वैसे ही 0 का पावर कुछ भी हो 0 आएगा, 0 का पावर 0 कुछ भी हो 0 आएगा, ठीक है, 0 का पावर कुछ भी हो 0 आएगा। मतलब ये 4 ऐसे नंबर होते हैं 1560 कि इसका पावर कुछ भी हो ना वो सेम आता है। 1 का पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 5 का पावर कुछ भी हो 5 आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ओके, और 6 का पावर कुछ भी हो उसके इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। ओके, 0 के पावर पे 0 आएगा सर। ओके, 0 के पावर 0, अच्छा ठीक है, किसी नंबर का पावर 0 क्या होता है वो बाद में चर्चा करेंगे, वो अलग कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है, अलग बात हो गई कि सर पावर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है ठीक है, वो किसी नंबर का पावर 0 1 आता है, 0 का पावर 0 क्या होगा वो भी हम चर्चा कर लेंगे, वो थोड़ा सा अलग बात है, ठीक है। चलिए फिलहाल पॉइंट की बात देखिए, 6 का पावर मतलब 6 का पावर यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 का पावर कुछ भी करेंगे 6 आएगा। वैसे ही 0 का पावर कुछ भी लिखेंगे 0 आएगा। तो ये ऐसे नंबर है ना, ऐसे नंबर है कि जिनका यूनिट प्लेस पे वही, बाकी को 4 से डिवाइड करिए। ऐसा नहीं कि इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इनको भी आंसर आएगा, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करिए आंसर आएगा। मैंने ये चार्ट लिख दिया मैंने पूरा का पूरा। अब एक बार मैं इसको आगे बढ़े, ये चार्ट मैंने लिख दिया, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए लिखना पड़ गया मुझे। हालांकि मैं नहीं भी लिखता तो आप आंसर निकाल रहे थे, कोई भी यूनिट प्लेस पर नंबर में चेंज कर रहा था, आप 100% गारंटी के साथ आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं दिखा दूं कि भाई सब में वही चीज़ फॉलो होती है। ओके, बढ़े आगे, बोलो ना, लिखना है तो देख लीजिए। सर वीडियो क्वालिटी कम कैसे करें? मेरे भाई इसके बारे में भी शायद वहाँ ऑप्शन आता होगा वीडियो क्वालिटी कम करने का। नंबर ऑफ जीरो पढ़ाइए, नंबर ऑफ जीरो पढ़ाइए। गरिमा जी, बहन मेरी, एक हाथ जोड़ के
विनम्र निवेदन है। अब ये ऐसा पर्सनल डिमांड कैसे होगा, काम पूरा कैसे होगा कि जब भी आए कह दे कि ये शुरू कर दो, वो शुरू कर दो। कोई आएगा सर, अरे सर ये समझ, ये ठीक है, ये तो आता है मुझे, आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन शुरू करिए। कोई आएगा, अरे सर अलजेब्रा शुरू कर दो। कोई आएगा सर मेंसुरेशन। सीक्वेंस में नहीं होगा बहन, ये स्टार्ट किया ख़त्म होगा, इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज का भी टाइम आ जाएगा, उसको भी कराएंगे। ऐसा नहीं है, सिलेबस में आपकी जितनी बातें हैं सारी कंप्लीट करूंगा, एक एक बात कंप्लीट करूंगा, ठीक है, लेकिन सब सीक्वेंस में होगा, एक क्लास के बाद एक होगा। अब पर्सनल डिमांड पे थोड़ी चलती है कक्षाएं, ओके कि कुछ भी होगा, मन आज ये मन नहीं कर रहा सर यूनिट प्लेस कुछ और पढ़ाइए, मैं पढ़ा आज डिमांड कर देंगे सर मेंसुरेशन पढ़ाइए सर, ये आता है मेरे को, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आगे बात समझ में ना। ओके, तो एक मैं चार्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, फिर उसके बाद से क्या करना है। तो चार्ट लिख देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपकी यूनिट प्लेस पे आपके मान लो 2 हो, फिर उसके बाद से 3 हो, 4 हो, फिर उसके बाद से 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो इनको क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना, 4 से विभाजित करना है, ठीक है, ठीक है। और यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, फिर 5 हो, 6 हो, ओके। तो इसमें क्या है, पावर को मतलब इसमें सेम रहेगा, यूनिट प्लेस सेम रहेगा। इसमें क्या है, तो यूनिट प्लेस सेम रहेगा, हालांकि डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा, प्लेस सेम रहेगा। अगर आपको याद पहले से तो आपको आसानी हो जाएगी, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ 2 बातें नोट मैंने करा दी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 2 बातें। अब आते हैं प्रश्नों पे, ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों पे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा और बहुत अच्छे से, और बिलीव मी करिए सिलेबस बहुत शानदार तरीके से खत्म होगा और एक एक चीज़ कुछ भी नहीं छूटेगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना पहली क्लास में कि यूपी पीसीएस का तो हो गया होगा, साथ में सारे पीसीएस का भी मैं ख्याल रखूंगा और इवन यूपीएससी लेवल तक के भी सीसेट का भी मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, टोटली निश्चिंत रहिए, मैं प्रॉपर इसीलिए बना ही हूँ, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ सीसेट पढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले 8-10 साल से, हालांकि ऑफिशियली मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यही मेरा जन्म इसीलिए हुआ, तो इसी में मैं पूरे सारे सीसेट का मुझे प्रीवियस ईयर याद है, सब कुछ याद है मुझे। पीपीटी नहीं भी लगेगी, नहीं भी है तो मैं लिख के पढ़ा सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता है, एक एक चीज़ मैं लिख के पढ़ा सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, सारा एक बार करेंगे, बिलीव में, ओके। चलिए एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, जैसे मान लो लिख दिया कि 2 3 7 का पावर 5 4 5 इंटू 7 2 9 का पावर 7 8 2 इंटू 4 5 6 का पावर 8 2 9। बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, ओके। चलिए इसका जल्दी से सॉल्व करिए, आप लोग साथ साथ इन्वॉल्व। और देखो मेरे पढ़ाने का एक और तरीका बताता हूँ मैं, हो थोड़ा सा शुरू में बताना पड़ता है, फिर बाद में तो सीरियस हो ही जाएगा आदमी। देखो यहीं पे प्रैक्टिस करना है, मैं कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं कि घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, ये करना, कुछ नहीं। मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यही करा दूंगा कि आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाए, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अलग से टाइम ना निकालना पड़े। क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपी पीसीएस का एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है। अब सीसेट के चक्कर में पड़ेगा तो क्या ही करेगा इंसान, ओके। तो ये बस इसी कक्षा में पढ़िए, 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा में आइए, यहीं प्रैक्टिस करा दूंगा, यही सब कुछ करा दूंगा। भले ही थोड़ा सिलेबस ज़्यादा दिन तक चले जाए, मतलब मान लो जो 10 क्लास में खत्म होनी चाहिए 12-13 क्लास में होगी, लेकिन प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी। टेंशन फ्री रहिएगा, कहीं बाहर से कोई सिलेबस नहीं, सारा प्रीवियस ईयर करा दूंगा, PYQ और सब कुछ करा दूंगा मैं, ओके, 1 by 1। चलिए इसका देखते हैं। तो इसमें मैंने यही बोला था यूनिट प्लेस बताना है तो हमें यूनिट वाले नंबर से और पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। यूनिट वाले नंबर से पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, यूनिट वाले नंबर पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ था 7 का पावर 45 था, ओके, इंटू क्या था यहाँ पे 9 था, 9 का पावर 82 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 6 का पावर 29 था, ओके भाई, डन है मामला।
समझ में आ रहा है बात? अब इसमें आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, या आप वैसे सोच के जैसे मैंने बताया था 20 का पहाड़ वाला नंबर 4 का मल्टीपल, तो ये 20, 20 दूना 40, 40 4 का मल्टीपल हो गया, 40 में 4 जोड़ देंगे 44 हो गया। तो इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल कितना आएगा मेरे भाई? ये आ गया हमारा 44 आ गया, मतलब एक बड़ा आ गया, तो 7 का पावर 1 आ गया, ठीक है। और ये इंटू, और ये 9 का पावर 82 है ना, 82 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो या तो मैन्युअली 4 से डिवाइड कर लेंगे, या हम ऐसा करेंगे कि 82 को मतलब वही 20 के पहाड़े वाले तरीके से करेंगे। तो क्या हो गया? 20, 20 दूना 40, 20 63, 20 चौके 80, 80 मल्टीपल हो गया। तो 80 से कितना बड़ा है भाई बहन, कितना बड़ा है? तो ये 2 बड़ा है, मतलब 9 का पावर 2 हो गया। अब ये 20 का पहाड़ा सिंपल है, 20 के पहाड़े 20 छोड़िए, 20 4 24, 24 4 28 हो गया, तो 28 है। अच्छा 6 है, एक और तरीका है कि 6 का पावर कुछ भी 6 होता है। अगर ये आपको याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें भी सेम वही घटना घटेगी, वही काम करेंगे, आपका 6 ही आएगा। अगर आपको याद आ गया कि 6 का पावर कुछ भी हो 6 होता तो ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड करिए, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे याद आ गया कि 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होगा, ठीक है। 6 का पावर 6 हो कुछ भी होगा। अब इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 7 का पावर 1 7 हो गया, और 9 का पावर 2 81 होता है, 81 का 1 आ गया। 9 का पावर 2 क्या होता है? 9 इंटू 9 होता है, ये 81 हो गया, 81 का 1 आ गया, इंटू 6 कर लेंगे। अब ये हमारा आ गया 7 गुणे 6, 7 छके 42 हो गया, 42, और 42 का 2 आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई? 2 इज माई आंसर। ओके, आई बात समझ में? बोलो ना। ओके बोलो ना, बढ़े आगे। ठीक है, 2 आएगा, ओवरऑल हम सबका निकाल लेंगे और मतलब मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे देंगे। तो एक दो क्वेश्चन है पीटी का भी कर लेते हैं। जैसे इसका हमने शायद कल किया था, इसका कर ले, इसका नहीं, इसका बताइए। ये आपके पीसीएस का है, आई थिंक ये हमारा उड़ीसा पीसीएस का या किसी पीसीएस का है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये पीसीएस का ही है क्वेश्चन। ओके, इसका बताइए जल्दी से, क्विक, बहुत 10-20 सेकंड में बताइए, सोच के बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। ये ऑप्शन है आपके 1379 है। सर ये पावर समझ में नहीं आई। शिवा जी आप पहली क्लासेज में थी, पहली 2 क्लास में, कल वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में? पता नहीं क्या हो गया है। ओके, अगर आप थे, आप भाई हैं या बहन है जो भी हैं, तो आप देखिए क्या है कि मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस का भी बताना है, तो यूनिट वाले नंबर से मतलब होना चाहिए, और पावर में लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे ना उनसे मतलब होना चाहिए हमें। अब उसी पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा उसको मिनिमाइज करते हैं। नहीं थे तो कल की क्लास देख लीजिएगा और उससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा इस सीक्वेंस में। ओके, देखिए 2 हो गया, 1 आ गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इसका पावर 1 6 7 है। अब इसमें इकाई का स्थान बताना है। ओके, तो हमें यूनिट प्लेस वाले नंबर से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट के 2 से। मतलब इसका है कि इसका जो पूरे का यूनिट प्लेस होगा वही इसका भी होगा कि 3 का पावर 67 का होगा। जो पूरे का यूनिट प्लेस होगा वही 3 के पावर 67 का भी होगा। ओके, और 3 के पावर 67 मतलब 67 को हम डिवाइड करेंगे किससे? तो 4 से। तो एक तो तरीका है कि अब 3 का पावर 67 भी निकालना हमारे लिए मुश्किल है, जो जिनको समझ में कम आया उनके लिए बता दे रहा हूँ। 3 का पावर 67 भी निकालना हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 67 को किससे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे मिनिमाइज करने के लिए। 4 से, तो 4 एक में 4, और यहाँ पे 2 7 आ गया, और 4 चौके नहीं, 4 चौके नहीं, 4 छक्के 24, ये 24 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, मतलब 3 जो रिमाइंडर बचा, तो ये 67 की जगह मैं 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ। 67 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 होता है, 27 का 7, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 27 का 7, सॉरी, आंसर निकल के आ गया 7। ओके, नहीं तो वही 20 का पहाड़ वाला नंबर, 20 20 दूना 40, 20 63, 60 मल्टीपल हो गया, 60 में 4 जोड़ देंगे 64, 64 मल्टीपल हो गया, 64 में से कितना एक्स्ट्रा है? तो 64 से आप बोलोगे 64 4 से भाग होगा, 64 से ये 3 एक्स्ट्रा है, मतलब यही जो 3 है 3 का पावर 3 कर देंगे। ओके, एक और कर लीजिए, फिर टाइप चेंज करते हैं। टाइप चेंज मतलब आगे की बातें बता देता हूँ। अगर पावर एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा? ओके,
इसका आंसर 7 हो गया, 7 टिक कर लीजिए। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, खांसी बहुत आने लगी। चलिए इसका बताइए जल्दी से, थोड़ा सा पानी पी लो मैं, तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए, मैं हट जाता हूँ। पहली बार मैथ पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। मैथ भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, रीजनिंग भी लगेगा, कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। यही काम ही है और इसी के यही मेरा काम है, दिन रात यही करना है। अभी तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे RWA पे कुछ और वर्टिकल मिल गया, नहीं तो यूपीएससी सुबह से शाम यही पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी पीसीएस यूपीएससी पीसीएस यही पढ़ाते रहे हैं कई सालों से। यहाँ पे ज्वाइन किया है तो एक दो और वर्टिकल मुझे दे दिए हैं लोग, नहीं तो एक्सपर्ट इसी के हम। कह रहा हूँ ना कि पूरा प्रीवियस ईयर याद है मुझे, कोई कॉपी पेन चाहिए भी नहीं, एक एक क्वेश्चन लिख के पढ़ा सकता हूँ इवन पूरा यूपीएससी यूपीपीसीएस का और अदर्स जो मेन स्टेट है। 2137 का पावर 753 आ गया, ठीक है भाई। अब इसमें मैंने ये बोला था कि लास्ट में यूनिट प्लेस और पावर में लास्ट के दो से, मतलब 7 का पावर 53 आ गया। अब 53 को 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो 20 का 20, 20 दूना 40, 4 का मल्टीपल हो गया। 40 में 4 जोड़ देंगे 44, 44 में 4 जोड़ देंगे 48, 48 हो गया। 48 में 4 ऐड कर देंगे तो 52 हो गया। अब 52 तो मल्टीपल हो गया 4, उससे कितना एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 7 का पावर 1 आ गया। या किसी को डाउट हो तो इसको मैनुअली आप डिवाइड कर लिए 4 से, एक ही शेषफल बचेगा। अब 7 का पावर 1 7 ही होता है। ओके, आंसर भी आ गया, तो सी इज माई आंसर। ओके ओके, ठीक है, आई बात समझ में। अब हमारा ये आपको अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, मतलब अब इसमें प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं, एक दो ऐसे पार्ट हैं कि उनको कवर करना जरूरी है। डी नहीं है इसमें, ये आएगा ना, डी नहीं आएगा, हमें क्या आएगा, ये आएगा हमारा 7 आएगा। 7 मतलब सी ऑप्शन है, सी पार्ट है। तो अब इसमें एक और आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम डिवाइड जब 4 से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। क्या होगा कि जब एकदम एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो जाए, क्या होगा जब एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स मैं 2 क्वेश्चन लिख के मैं इसका थोड़ा सा एक बार इसको समझाता हूँ। 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखिए क्या हो गया कि 2 का पावर मैं लिख देता हूँ 5, या 2 का पावर 40, 2 का पावर 40 और मैं 3 का पावर 40 लिख दूँ। दोनों का इकाई का स्थान कोई है एक्सपर्ट बताएगा? कोई वीर या वीरंगना बताइए, वीर या वीरंगना आप बता दीजिए कि अगर कुछ होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको आप इसका चर्चा करता हूं दोनों का आंसर क्या आने वाला है। बोलो ना, कोशिश करिए क्या आएगा। ये 2 का पावर 40 है और 3 का पावर 40 है। ओके, पावर मतलब जो ऊपर होता है 6। कुछ लोग बड़े होशियार हैं, बहुत होशियार है। जैसे एक शिखा जी ने आंसर दिया, 0 तो नहीं आएगा। 0 कैसे आएगा, 2 का पावर कुछ भी है तो 0 कैसे आएगा भाई। कुछ लोग वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, आंसर अच्छा दे रहे हैं, वेरी गुड। मतलब इस बैच में पहले से मजे हुए खिलाड़ी भी कुछ हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है भाई, देखिए 0 तो नहीं आएगा। अब देखो क्या है कि सिंपल सा आप यही बोलोगे कि सर एक काम देखो कि आप हमेशा आप ये कहो कि पावर को 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करिए तो आपके अकॉर्डिंग ये होगा कि 40 को 4 से डिवाइड करता हूं मैं, 40 को 4 से, तो 40 10 बार 40 हो गया, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचा। ओके, मतलब इसको हम 0 भी कह सकते हैं, 0 रिमाइंडर बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 बचा। ओके, तो अब हमारे दिमाग में अक्सर ये बात आ जाएगी कि 2 का पावर 0 कर लो, मतलब जो रिमाइंडर बचता है। रूल तो यही था कि जो रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया, अगर 40 को 4 से डिवाइड किया, जो शेषफल बच गया मतलब 0 बच गया एक तरीके से कहेंगे, और जो शेषफल बच गया रिमाइंडर उसी को पावर में कर देंगे, 40 की जगह पे लिख देंगे। यही तो कर रहे थे हम अभी तक, यहाँ भी यही होगा, 3 का पावर 0। ओके,
यही होगा, क्योंकि ये भी 40 है, ये भी 40 है। अब 3 का पावर, और किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, आपको पता है। किसी भी इंटीजर का पावर 0 1 होता है, किसी भी इंटीजर का पावर 0 1 होता है। ओके ओके, तो जब किसी भी इंटीजर का पावर 0 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया, इंटीजर का मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 भी कह सकते हैं, 1 ही होता है। अब ये हमारा पावर 0 हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, ये 1 आएगा, यहाँ से भी आंसर 1 आएगा। तो अब तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर मान लो इस लॉजिक से किया हमने कि मेरे भाई कि अगर पावर को 4 से डिवाइड किया और 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स हम वहाँ पे 1 रख लेंगे। ये तो सब में होगा, तो यूनिट प्लेस का कुछ भी नंबर होगा, पावर को 1 आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं आएगा ना, ये पॉसिबल कैसे हो ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला लॉजिक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ये हमारा गलत है। मैं इसलिए लिख के काट दिया, मैं बताता भी नहीं, लेकिन लिख के काट दिया कि आपके ध्यान में रहेगा, और मैं इसको मिटाऊंगा भी नहीं, ऐसे ही छोड़ूंगा मैं। ओके, क्योंकि आपको ये चीज़ थोड़ा सा बाद में कभी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, ये लिख के काटा गया, इट मीन्स ये हमारा सही कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, हालांकि सब कुछ सही है। तो अब होगा क्या इसमें, जरा समझिए। अब देखो, इस 40 को डिवाइड कर रहे थे ना, 40 को 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें ये होगा कि 40 को मतलब 10 बार भाग गया, 10 की जगह मैं 9 बार ही भाग लेके जाऊंगा, 36। मतलब इस केस में ऐसा भी कह सकता हूँ, 4 से भाग किया, 4 ही शेषफल बचा, मैं कह सकता हूँ 4 से भाग किया, 4 ही शेषफल बचा। हो सकता है, हो सकता है, ये भी सही है, लॉजिक है, कह रहा कि ऐसा पहाड़ा पढ़िए इसके पास पहुंच जाए, एग्जैक्ट भी कट जाए तो ठीक है, लेकिन ये भी सही है, 4 से डिवाइड किया, 4 ही शेषफल बचा, ये एक लॉजिक से सही भी है। ओके, अब हम इस केस में जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे ना, उस केस में हम इसी रिमाइंडर को लेंगे। अगर एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो गया, 4 का मल्टीपल ही दिया है, मतलब मान लो 20 40 60 ऐसे दिया है, या ऐसा नंबर जो 4 का गुणज हो, उस केस में हमें ध्यान रखिएगा कि पावर 4 कंसीडर करेंगे। इट मीन्स इसके लिए सही चीज़ क्या है, इसके लिए सही चीज़ क्या है, इसके लिए सही चीज़ क्या है, ये 2 था, 2 का पावर 4 करेंगे, और यहाँ पे 3 था, 3 का पावर 4, और यही एक एक्स्ट्रा बात है जो हमें याद रखनी है। 2 का पावर 4 रखेंगे, यहाँ भी 3 का पावर 4 रखेंगे, यही एक एक्स्ट्रा बात है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या रखेंगे? 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 हमें याद रखनी है अलग से। ओके, इसे हमें अलग से ध्यान रखना है इस चीज को। ओके ओके, तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि पावर अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो उस केस में हमें शेषफल 0 नहीं रखना है, उस केस में शेषफल 4 रखना है। ये बात पहले से थोड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो सकती है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ सही है, 4 से डिवाइड करें, शेषफल 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही आएगा। अब एक केस में अगर 0 शेषफल आ गया, कंप्लीटली 0 आ गया, इस केस में, उस केस में हम 4 शेषफल मानेंगे, मतलब रिमाइंडर 4 बचा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मतलब अगर हम 0 ही रख लेंगे, तो भैया यहाँ 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो उसका तो पावर वही आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला था 6 का पावर कुछ भी हो, तो 6 का पावर 6 कुछ भी हो, 6 आना चाहिए, लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से तो ये आएगा 6 का पावर 0, 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब सबका आंसर 1 आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होता ना, ये हो ही नहीं पाएगा। इवन नंबर का पावर कुछ भी इवन आना चाहिए ना, 1 क्यों आएगा? 2 का पावर कुछ भी 1 आ ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता यूनिट प्लेस पे, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इसका पावर, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, ये लॉजिक गलत है। तो कुल मिला के रिमाइंडर क्या बच सकता है, 1 2 3 बच सकता है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 का गुणज लिखा है, 4 का मल्टीपल लिखा है, तो उस केस में हमें क्या रखना है भाई, पावर 4 ही मतलब उस केस में रिमाइंडर 4 रखना है। अब उसके बाद से हमारा सब कुछ आंसर सही आ जाएगा। तो हमें यहाँ नोट करके मैं लिख भी देता हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी बिल्कुल। ओके, क्योंकि ऐसे तो किसी भी नंबर का पावर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा, ये कैसे संभव है? कोई भी इवन नंबर का पावर अगर कुछ भी है तो वो इवन ही आएगा ना, वो ऑड तो आ नहीं सकता है, ये 1 कभी आ ही नहीं सकता उसका। ओके, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 का 6। इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का 6 आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाले का आंसर 6 आ गया। 3 का पावर 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो ये हमारा 81 आ गया और 81 का यूनिट प्लेस 1 आ गया। तो इसमें तो 1 आ गया। ये कोइंसिडेंटली अगर इसका आंसर अगर ऐसे भी बताते तो आंसर ठीक था इसका, लेकिन हमेशा नहीं आएगा ना, ठीक है, बस 3 वाले में सही है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, ये 1 आ गया यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, मैं ये ध्यान रहेगा आपको कि नोट लिख देता हूँ, यदि पावर को 4 से भाग देंगे और शेषफल शून्य बच रहा है, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हम शेषफल 4 लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रहे, बस यही क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ भाई, ये तो कंफर्म बात है। ओके, तो ये हमारा 4 ही लेंगे। ओके, बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा, बस एक यही पॉइंट है, तो इसीलिए मैं इसको करा नहीं रहा था, इसको बताया नहीं था, इसको अलग से बताना पड़ा कि आपका ध्यान नहीं तो वहाँ फ्यूज उड़ जाता, ठीक है। अब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, बाकी सब कुछ ठीक है। यूनिट प्लेस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अब एक ही कहानी है कि पावर को 4 से डिवाइड करिए, शेषफल आएगा 1 2 3 आएगा, तो ठीक है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो उस केस में बस 4 रखना, बस इतनी बात ध्यान रखना, बाकी सब कुछ आप हर चीज के लिए तैयार हो गए, ठीक है। ओके, कोई जो लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर चैट नहीं दिख रहा है या कमेंट नहीं, सबका दिख रहा है, सबका रिप्लाई नहीं किया जा सकता ना। ओके, मैं दिख रहा है, सब दिख रहे हैं, अब जो एक स्टूडेंट का दिख रहा है वो सबका दिख रहा है, ठीक है, कमेंट। ओके, आई बात समझ में? ओके, डन है मामला, बस इतनी बात आप अपनी तरफ से। तो एक इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 4 7 का पावर 60 इंटू 5 3 8 का पावर मान लो 44 इंटू 3 4 3 का पावर 45। एक में नहीं लिखा, बाकी सब में 4 का 2 में लिखा। अब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? ओके, इसका यूनिट प्लेस, खुशबू जी क्या प्रॉब्लम है? खुशबू बहन क्या दिक्कत आ गई आपको, क्या नहीं समझ में आया? देखो, रूल सिंपल है, बड़ा साधारण रूल है कि यूनिट प्लेस वाले नंबर को लेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। शेषफल आएगा क्या है? 1 2 3 आ सकता है, यही आ सकता है, तो 1 2 3 आया तो ठीक है, वही रख लेंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 शेषफल आ रहा है, तो उस केस में हम 4 रख लेंगे, बस पावर 4 कर लेंगे और वहां से सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल है। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताइए ना, थोड़ा सा कोशिश करिए ना, आप एक अधिकारी हैं, इस मतलब जिले के बहुत बड़ा बागडोर मिलेगा आपको, तो आपको ये शोभा ही नहीं देता कि ये ठीक है, समझ में चुनौतियां आती हैं तो समझिए। अगर मैथ कमजोर है तो आप कोशिश करिए, क्यों कमजोर है भाई, इतने बड़े पोस्ट पे आप जाएंगे, बैठेंगे ओहदे पे, ये तो शोभा ही नहीं देता आपके लिए। ओके, तो एकदम क्लियर, कितने आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ओके, हाँ, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स शायद हैंड रिटन नोट्स मिलता भी है, ओके, RWA के प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग अपने। लेकिन अपना नोट्स अपना ही नोट्स होता है, ये ध्यान रहे, अपना नोट्स अपना ही नोट्स होता है। नोट्स बनाने में बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बस उतनी बातें आप नोट करते जाइए, ठीक है, बस नोट करते जाइए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बड़ा क्वेश्चन है, स्लाइड में है, तो आप उसकी जगह स्पेस थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, बाद में कभी नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लगे तो एक लाइन में नोट कर लीजिए। नोट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, बहुत मिनिमम, जितना लिखिए उतना सही है, अपने हिसाब से अपना बनाया नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा ये 7 का पावर 60 है, मतलब इसका यूनिट प्लेस, हमें इससे क्या मतलब है, 7 का पावर 60 हमें लेना है। अब ये हमारा इसका यूनिट प्लेस 8 है, 8 का पावर 44 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा यूनिट प्लेस में 3 है, तो 3 का पावर 45 आ गया, ठीक है।
ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसा कि इनके सभी पावर को 4 से डिवाइड करके देख ले रहा हूँ एक बार। चलो डिवाइड, 60 है तो मल्टीपल तो 4 से होता है, 4 एक में 4 आ गया और यहाँ पे 2 जीरो और 4 पाँचे 20 आ गया, ठीक है, मतलब कटपीट हो गया, मतलब जीरो। अब सावधानी रहेंगे, यहाँ जहाँ जीरो जीरो आ गया इसका मतलब इसको 60 की जगह पावर 4 लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये आपकी तरफ अपनी तरफ से लिख लीजिए, ठीक है। जीरो जीरो आ गया, अगर कुछ रिमाइंडर बचेगा तो वही लिख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखेंगे 44 है तो 44 को 4 से डिवाइड करते हैं मेरे लाल, इसको यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है। 44 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से, तो 44 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो 4 एक में 4, फिर ऊपर से ये कटपिट, फिर ऊपर से 4 आएगा, एक बार में 4 हो गया, ये भी मतलब ये कटपिट हो गया, ये भी जीरो जीरो आ गया, मतलब रिमाइंडर जीरो जीरो, मतलब इस केस में भी हम पावर 4 रख लेंगे। मतलब अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो उस केस में पावर 4 हम रख लेंगे, ठीक है। इनटू, अब यहाँ पे था 45 था, तो 45 को अगर मैं डिवाइड करूँ मेरे लाल 4 से, तो 4 एक में 4 और यहाँ कटपिट हो गया, 5 आ गया, 4 एक में 4 और यहाँ पे एक शेषफल बचा, एक शेषफल बचा, एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर। इट मीन्स यहाँ अगर कुछ बच गया तो मतलब 3 का पावर 1। बड़ा आसान है खुशबू, खुशबू आई बात समझ में, बोलो ना, बड़ा आसान है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया इट मीन्स पावर 4 रख लेंगे, अगर कुछ शेषफल बचा 1 2 3 ही बचे, 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 1 बचेगा या तो 2 या तो 3 बचेगा, नहीं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बस यही हमारा। ओके अब इसके बाद से क्या होगा, तो इसके बाद से ये हो गया 7 का पावर 4। अब 7 का पावर 4 हमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोटा है, इसको ऐसे देख लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ओके। और 7 गुणे 7 कितना होगा, 49, ये भी 7 गुणे 7 49 हो गया। अब इसका 9 यूनिट प्लेस, इसका 9, 9 गुणे 9 कितना हो गया, 81 का 1 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया सॉल्व। क्या लिखा, 7 गुणे 7 का 7 का पावर 4 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, तो 7 गुणे 7 ये हो गया 49 का 9 हो गया, ये 7 गुणे 7 हो गया 49 का 9 हो गया। अब इसका यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, 9 गुणे 9 81 का 1 आ गया, बस आधा, बहुत साधारण है। वैसे 8 का पावर 4 क्या है नहीं पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको हम अलग से लिख लेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लेंगे हम, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लिया हमने। अब 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 आ गया, 64 का 4 आ गया, ये भी 8 गुणे 8 64 आ गया। अब इसका 4 गुणे 4 4 गुणे 4 32, 4 गुणे 4 16, 16 का 6 आ गया, मतलब इट मीन्स इसका 6 आ गया, 6 आएगा, बड़ा आसान है। अब 3 का पावर 1 3 ही होता है। अब 8 गुणे 3 8 गुणे 3 सॉरी 8 गुणे 3 कह रहा है, 6 गुणे 3 हो गया, 6 इंटू 3 18 आ गया, 18 18 गुणे 1 हो गया, 18 का 18, मतलब 18 का 8 आ गया। तो बहुत लोग आंसर बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, क्या, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई 8 ही आएगा। आई बात समझ में, बोलो ना, 6 नहीं, इसका आंसर 8 आएगा। एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, पावर 4 हो गया, तो 4 4 चौका 16 का 6, ठीक है, 4 गुणे 4 और ये हमारा आ गया 9 गुणे 9 81 का 1 आ गया 3, ये 18 का 8 आएगा, ठीक है, 8 ही आएगा आंसर। किसका था, एक दो लोग डाउट में थे, क्या क्लियर हुआ, खुशबू आ गया आंसर आपका भी, आपका नाम याद आ गया, हो गया मुझे। ओके, अब कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट मत रखना मेरे भाई मेरी बहन, डाउट रखेंगे तो मेरे लिए भी ये अच्छी बात नहीं है कि इतना टाइम आप लेके आए मेरे यहाँ और कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। चलिए, तो एक और बता दीजिए आप आंसर, एक और बता दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद से मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा टाइप इसका चेंज करता हूँ, कुछ और बातें बताता हूँ। लगभग ये खत्म हो गया, लेकिन कुछ बातें सावधानी हमें रखनी है, 2-4 बातें उनको रखेंगे तो यूनिट प्लेस का कैसा भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे एक हो गया फैक्टोरियल वाला हो गया, एक होता है किसी में 5 आ गया तो 5 और इवन नंबर आ गया तो कैसे करेंगे, और एक यूपीएससी का एक क्वेश्चन था उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो आप कंप्लीट हो गया, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, 732 का पावर 732 इंटू 54 का पावर 52 इंटू 66 का पावर 66 इंटू 73 का पावर 73 ही लिख लो, ठीक है। अब बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। हमारा भी नेम ले लीजिए, विजय जी, स्वर्णिम अक्षर में आपका नाम, सबका नाम, तब सुम जी, अगर मैं सही नाम पढ़ पा रहा हूँ, नाम के लिए बड़ा
जैसे होता ना होता है, पहले बहुत पहले होता था, रेडियो सुनते थे कि फलाने से, हिमाचल से सुनीता, बबीता, कविता ने इस गाने की फरमाइश की है, वही RWA के टीचर से फलाने 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 ने फरमाइश की है। अब अनुज मेरे भाई, एक अनुज है मेरे भाई, ये थोड़ा सा अब जागे हैं मेरे भाई, जब जगा तब सवेरा। इनका कमेंट ये है कि सर पूरा डिवाइड होगा तो 0 लेंगे या 4 लेंगे। मेरे भाई अब आप जगे हैं, सो रहे थे क्या आप? आसपास अगर कोई हो तो कहे कि थोड़ा पानी डाल दीजिए चेहरे पे, थोड़ा सा जग जाए आप प्रॉपर। ये बात हो गई, पूरी कहानी हो गई। मैं बता दूं, 4 से डिवाइड होगा, 0 से फल बचेगा तो उसमें 4 लेंगे, बस ये इतना बात समझ लीजिए, ठीक है भाई? ओके, चलिए जल्दी से बताइए। ये एक्चुअली है 4 क्वेश्चन, टेक्निकली ये 4 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक ही क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है, चारों को मर्ज कर दिया है मैंने। ओके, आंसर बताइए इसका क्या आएगा? बोलो ना। अच्छा, जस्ट ज्वाइन किया, अरे वाह अनुज, यू आर सिंसियर स्टूडेंट। ओके, बढ़िया है भाई। सर आए, टाइम से आए, बच्चे आए, यही ऑनलाइन की एक सबसे अच्छी खासियत है, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट भी है। कभी भी आए, कभी भी जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। बार बार आए, बार बार जाए। ऑफलाइन में क्या होता, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ओके होता था, ऑफलाइन में होता है, लेकिन ऑनलाइन में कभी भी जाइए, 1000 बार जाइए, अंदर आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एडवांटेज है ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए, कभी भी आइए, कौन देख रहा है, कौन ओके लेकिन आपका कर्तव्य बनता है टाइम से क्लास में आया करें, थोड़ा अच्छा रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। देखो भाई, इसमें अगर 2 का पावर 32, तो 2 का पावर 32 हो गया, इंटू क्या हो गया, ये यूनिट प्लेस पे 4, 4 का पावर 52 आ गया, इंटू क्या हो गया, ये 6 का पावर 66 हो गया, ठीक है। और इंटू क्या आ गया, ये 3 का पावर 73 आ गया, सॉरी 3 का पावर 73 आ गया, ठीक है। 3 का पावर 73 आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे, ये पावर 4 से डिवाइड हो गया, 32 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब 0 से फल बचेगा। तो इस केस में हमें 2 का पावर 4 लेना पड़ेगा। ये भी ध्यान से देखेंगे, ये भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड करिएगा, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड होगा। 20 के पहाड़ वाला नंबर 20, 20 दूना 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44 में 4 जोड़ेंगे 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 हो गया, 52 आ गया, ठीक है। इट मीन्स ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 2 का पावर ये 4 ही लेंगे, ठीक है। और 6 का पावर कुछ भी अगर याद आ गया तो 6 ही होता है ये 6 हो गया, इंटू अब 3 का पावर, इसका ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो देखेंगे क्या शेषफल बचेगा। 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 60 मल्टीपल है 4 का, 60 में 4 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 68 में 4 जोड़ेंगे 72, तो इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल 72 हो गया। तो 72 से कितना एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा है, इट मीन्स हो गया 3 का पावर 1 आ गया। ये कितना आ गया मेरे भाई, 3 का पावर 1 आ गया, ओके। अब बस ये पावर 4 है, बस इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 का 6 आ गया, ये 16 का 6 आ गया, ठीक है। इंटू 4 को, 4 का पावर 4 अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लेंगे। 4 इंटू 4 16 का 6, 4 गुणे 4 16 का 6, तो 6 गुणे 6 करेंगे तो ये 36 का 6 आएगा, ये 6 आ गया, इंटू 6 है, इंटू 3 है, ओके। अब कर लेंगे इसको सॉल्व, तो 6 गुणे 6 36 का 6, फिर 6 इंटू 6 36 का 6, और फिर 6 गुणे 3 18, 18, 18 का 8, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ में, बोलो ना, 8 आ गया। ओके, कंप्लीट है मामला, डन है।
ये ट्रिक न बना लीजिएगा सर, पावर 4 ज़्यादातर 6 ही आता है, ये ट्रिक न बना लीजिएगा, हाँ कुछ केसेस में आते हैं। ओके तो चलो ये हमारा हो गया। एक यूपीएससी का क्वेश्चन करा दूँ क्या जाते जाते? चलिए इसका बताइए, यूपीएससी सी सेट 2000, यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन है ये। जाते जाते इसका आंसर बताइए। तो चले अब देखो इसके पावर में, अब कहेंगे सर पावर तो आप ऐसे कर लें, यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया गया है, तो भाई ऐसे लिखने में मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अपनी तरफ से। ओके मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे मान लो 57242 है ना, इसका पावर 9 × 7 × 5 × 3 × 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 × 7 × 5 × 3 कर लिया × 1, तो 5 × 3 15 आ गया, 9 7 63 आ गया, 63 × 15 कर लेंगे, तो 15 3 45 का 5 कैरी 4, 15 4 60, 15 6 90 और 4 ये आ गया। तो फाइनली इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 5 7 2 4 2 का पावर 9 4 5, यही होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके तो ये आपको बस बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया था गुणा में। ओके और उसको आप गुणा कर लेंगे। अब इसका लिटरली क्या है, इसका यूनिट प्लेस वही इसका यूनिट प्लेस होगा। अब इसका यूनिट प्लेस कैसे, यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पे पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, इट मीन्स हमारा 2 का पावर 45 होगा। अब 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 शेषफल बचेगा, कैसे 20 20 दूना 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, तो इससे जस्ट छोटा मल्टीपल 44 हो गया, मतलब 1 शेषफल बचा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 2 ही होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। ठीक है आएगा तो 2 ही। ठीक है बोलो ना, कोई डाउट किसी को भी? आ गया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी सेट 2023 में आया था ये यूनिट प्लेस। कल की क्लास में 2-4 और क्वेश्चन करा के फिर नया टाइप स्टार्ट करूंगा। ठीक है ओके कोई किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो, मन में कोई शंका हो, कुछ भी ऐसा हो तो बता दीजिए, क्योंकि आपने समय लगा के आए हैं, आप कीमती समय। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट या पीसीएस के एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा ये समझ लो कि सीरियस समझता हूँ, और उनकी टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है, वैल्यू है उन स्टूडेंट को, क्योंकि उनके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप अपना टाइम लगा के आए हैं, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि आपको मैं हर बात समझा दूँ, सिखा दूँ। अगर मैं आपको सारी बातें ना सिखा पाऊँ तो एज अ शिक्षक मेरा रहना एक तरीके से बेकार है आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सब कुछ सिखाऊँ, क्योंकि आपने मेरे पे टाइम इन्वेस्ट किया है। ओके ठीक है चलो ओके तो आप कभी भी कोई भी डाउट हो तो निसंकोच निसंदेह जरूर बोलिएगा, बताइएगा। ज़िंदगी में एक अधिकारी को कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं आ रहा है या थोड़ा सा पूछने में शर्म आ रही है, कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको तो सारी समस्याएं किसी फरियादी की सुननी पड़ेगी, सुन के उसका समाधान निकालना पड़ेगा, तो आपको हर एक बिंदु पे चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है कहने का मतलब ये है कि एक अधिकारी के लिए स्वभाव देता है कि हर चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। हाँ सर जो मल्टीप्लाई किए हैं ना, मल्टीप्लाई किए हैं नहीं समझ में आया। देखो मल्टीप्लाई मतलब इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये, तो इसको गुणा कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसे भी करना होगा आप अपने हिसाब से। तो मैंने ऐसे किया, ये था ना कि 9 × 7 × 5 × 3 × 1 था, तो 5 × 3 15 आ गया, और ये 63 हो गया, और 63 आ गया, और 15 × 63 मैंने किया था अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है ओके चलिए खुशबू जी, हाँ पिछली क्लासेज में हो चुका था, जिनकी पहली क्लास थी वो पिछली 2 क्लासेज एक बार देख के फिर इसको देखिएगा, एकदम मक्खन जैसा समझ में आएगा, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा लगेगा आपको। ठीक है ओके चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।